नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कुरान के महीने में कुरान की बातें, इस शख्स के बारे में कि जो कुरान मजीद को खुश आवाज़ी से ना पढ़े। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला कोई चीज़ इतनी तवज्जो से नहीं सुनता जितनी तवज्जो से अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन आवाज़ के साथ कुरान मजीद पढ़ते सुनता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रश्क तो बस दो ही आदमियों पर होना चाहिए, एक इस पर कि जिसे अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म दिया और वो रात दिन इसकी तिलावत करता रहता है। इसका पड़ोसी सुनकर कह उठे कि काश मुझे भी इस जैसा इल्म कुरान होता और मैं भी इसकी तरह अमल करता। और दूसरा वो कि जिसे अल्लाह ने माल दिया और उसे हक के लिए लुटाता रहा है। इसको देखकर दूसरा शख्स कह उठता है, काश मेरे पास भी इसके जितना माल होता और मैं भी इसकी तरह खर्च करता। आज हम अपने रश्क देखें कि हम किन किन चीज़ों पर रश्क करते हैं। तो हमें हुक्म क्या है कि किस तरह किन चीज़ों पर रश्क करना चाहिए। एक इल्म पर और एक ऐसे माल पर जो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए। सुबहान अल्लाह। तो इन पर रश्क किया जा सकता है, क्योंकि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने बयान किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर वो है जो कुरान मजीद पढ़े और पढ़ाए। सुबहान अल्लाह। सबसे ज़्यादा बेहतर फरमाया वो है कि जो कुरान खुद पढ़े और फिर पढ़ाए। तो कोशिश ये करनी है हमने कि हम उन बेहतरीन लोगों में शामिल हो जाएं। अगर हम पढ़ाने में नहीं शामिल हो सकते तो पढ़ने में शामिल हो जाएं। इतनी आसानी पहले कभी नहीं थी कुरान पढ़ने के बारे में जितनी आसानियाँ अल्लाह ताला ने अब कर दी हैं। तो कोशिश करें किसी भी कुरान की महफिल के साथ जुड़ जाएं, किसी भी कुरान की क्लास के साथ जुड़ जाएं और कुरान को पढ़ें। और ये सिर्फ ये नहीं है कि आप पढ़ें और फारिग हो जाएं, ये पढ़ें और ऐसा पढ़ें कि पढ़ते ही रहें जब तक अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला आपको ये तौफीक दे कि आप कुरान के साथ जुड़े रहें। आमीन सुम्मा आमीन।